इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 3x² जैसे भी बोला था ना कि माइनस वाला भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को करके देखिए। 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, कम से कम आपके कॉपी में एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ट्राई तो करिए, ठीक है। उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे सॉल्व करने से आप नहीं सीखोगे, पहले आप उसको कोशिश करिए, सही गलत कुछ भी। इसका क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ऑफकोर्स मूल निकालना है। देखो तीन चीज बोलेगा, या तो हल निकालिए या मूल निकालिए या फिर एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है। दो मूल आएंगे, सॉल्व करिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहाँ पर सी के आगे माइनस का साइन है, ये माइनस का 4 है, तो हम ऐसे तोड़ना होगा घटा करके 11 है ना, ऐसे गुणनखंडों में तोड़िए कि घटा करके 11 है। सर रूट्स x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू -4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए मैंने दे दिया, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आप कह रहे हो ये मैंने लिख दिया। अगर कुछ और आंसर आता है तो बताइएगा, अगर यही आता है तो ये लिख दीजिएगा। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रहा है कि हमारा आंसर इट मे बी कि फ्रैक्शन में आए, ठीक है, बट्टा में आए, ठीक है। आंसर जरूरी नहीं कि पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, बटा में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, आगे इवन रूट में आएंगे, ठीक है। तो ए निक्की के नाम से बच्चों आपका ए है, सुनील के नाम से बच्चे ए, सभी का आंसर ए आ रहा है, इसके अलावा किसी का कुछ और नहीं है, ठीक है। मैं सॉल्व करूँ अभी, आपने ट्राई किया सभी ने, चलो अब मुझे बताओ ट्राई कर लिया ना सभी ने, थोड़ा टाइम दिया इस क्वेश्चन पर, अभी मैं कर रहा हूँ, समझिए। आई होप कि ये सही होगा आंसर, ठीक है। अभी देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आंसर। 3x² प्लस 11x माइनस का 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिएगा, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा लिख कर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 3x² माइनस का 4 प्लस का 11x, ठीक है, बराबर 0, तो ऐसे आप एबीसी में कंफ्यूज मत करना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, ठीक है। मानक रूप में हमेशा लिखने के बाद ही करिएगा। पहला x² का गुणांक 3, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 को गुना करेंगे 4 से, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे आएगा आपका 12, ठीक है। अब 12 को गुणनखंडों में तोड़िए कुछ इस तरीके से कि जोड़कर या घटा करके बीच वाला टर्म 11 लाना है, लेकिन सवाल उठेगा कि जोड़कर कि घटाकर, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, सी के आगे कांस्टेंट वाले टर्म के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर घटाव करने पर हमें 11 लेकर आना है, ठीक है। तो आप तोड़िए 12 को ऐसे कि घटा करके 11 मिले, 12 और -1, बढ़िया। तो आपको सर यहाँ पर हम 12 को 4 गुना 3 लिखेंगे, लेकिन 4 और 3 को घटा करके 11 तो नहीं मिलेगा, आप चाहो तो 6 गुना लिख दीजिए, 6 गुना 2 ही 12 होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाने पर 11 नहीं मिलेगा, बढ़िया, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। आपको पता है सर 12 गुना 1 करने पर भी 12 मिलता है कि नहीं, और 12 में से 1 घटाने पर 11 भी मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा सही होगा, ठीक है। इसका मतलब हम 12 माइनस 1 लिखेंगे, 11 को क्या लिखेंगे, 12 माइनस 1, ठीक है, सिंपली। तो आप ऐसा लिख सकते हो, चाहो तो आप कुछ बच्चे जो कर पा रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं 11x इक्वल टू 12x माइनस एक्स, लेकिन इतना मैं अभी नहीं लिख रहा। मैं क्या लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं, इस स्टेप पर तो मैं कोई चेंज ही नहीं करूंगा, प्लस का प्लस लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ जो 11 लिखा गया था, 11 को तो हम 12 माइनस 1 लिख ही सकते हैं, 12 और 1 को गुना करने पर 12 मिलेगा, 12 में से 1 घटाने पर 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे लिख दिया, माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब ये जो x है अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, तो मिलेगा 3x² प्लस का 12x प्लस का 12x, या फिर चाहो तो ब्रैकेट रखिए, x को गुना करिए 12x माइनस का x। बहुत सारे स्टेप में लिख रहा हूं जो आप बाद में स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट सीधे ओपन हो जाएगा, क्योंकि आगे प्लस का साइन है, तो बन जाएगा प्लस का 12x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस अगर कर लोगे अच्छी खासी
तो आप इस स्टेप से सीधे इस स्टेप पर आ सकते हो, ठीक है, सीधे। काफी बच्चों ने लिखा भी होगा ऐसा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। अब यहां के बाद आप क्या करोगे, पहले वाले दो टर्म को बस देखिए, 4 टर्म आ गया ना, पहले वाले दो टर्म को देखिए। इन दो टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा सर एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो एक्स तो कॉमन आएगा ही, साथ के साथ 3 है और 12 है, तो 12 का एक गुणनखंड 3 होता है, 3 चौके 12, तो 3 और 12 में 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे। 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो 3 में से 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो x बच जाएगा, ठीक है, x बचेगा। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब 12x में से x तो कॉमन आ गया, लेकिन 12 में से 3 कॉमन लिया, 12 को आप लिख सकते हो 4 गुना 3, तो 3 कॉमन लिया तो 4 बच जाएगा ना, तो आपको सर यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों माइनस है, -x -4, यही मैं बता भी रहा था, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी कॉमन दिख रहा तो माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, और माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, 1 सभी जगह से कॉमन आ जाता है, और माइनस का 1। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने अगर माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में, x+4। x+4, माइनस का साइन कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएगा, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पॉजिटिव हो गया, माइनस का 4 प्लस का 4 बन जाएगा। साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर दो गुणनखंड x+4 यहाँ भी है, और x+4 एक गुणनखंड यहाँ भी है, तो x+4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो x+4 को कॉमन लेने पर आपको दिखेगा, x+4 अगर मैंने कॉमन लिया तो आपको दिखेगा 3x माइनस का 1, ठीक है, तो 3x -1 कुछ ऐसा, ठीक है। और आपको दिख रहा है ये दो गुणनखंड है, x+4 और 3x -1 के बीच में क्या है, गुना का साइन है, ठीक है, लिखता नहीं है लेकिन गुना का साइन है, तो यहां से हम बोलेंगे सर या तो x+4 ये वाला 0 होगा, या फिर 3x -1 0 होगा, या तो 3x -1 0 होगा, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, ठीक है। अब यहाँ से दो आंसर आ जाएंगे आपके, अगर x+4 0 रहा होगा तो x का वैल्यू -4 मिलेगा उधर जा करके, और यहाँ से बोलोगे सर 3x का वैल्यू 1 मिलेगा, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 बन गया, और x का वैल्यू 1/3 मिला, ठीक है। तो जो आंसर आप लोग बता रहे थे बिल्कुल सही था आपका आंसर, x = -4 और x का वैल्यू 1/3, तो ये दो मूल मिल गए हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, ये मूल है हमारे। क्लियर है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, एक पेज पर पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये बताइए क्लियर है। तो इस टाइप से थोड़ा हमें करना होगा। यहाँ पर क्या नया सीखा, नया क्या, ऐसे गुणनखंड तो मैंने सिखाया था पहले, यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहेगा तो आपको घटा करके बीच वाला टर्म लाना है। चलिए एक और क्वेश्चन करें, पोल में क्वेश्चन दो या फिर एक और प्रैक्टिस करवाऊं, बताओ। चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, उसके बाद पोल करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सीखना। पोल दे दो, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फिर पोल दे दूंगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए 48x², अच्छा क्वेश्चन है। 48x² माइनस का 13x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है, सॉल्व करिए, हल करिए, मतलब x का वैल्यू बताइए। और मैं जितने भी क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां नंबर दिख रहा है मुझे 48, और यहां पर दिख रहा है मुझे 1, लेकिन 1 के आगे माइनस का साइन है, ये भी जरूरी है, ये माइनस का है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर 48 को 1 से अगर गुना करेंगे तब मिलेगा हमारा 48, ठीक है। 48 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, यही डिसाइड करता है कि घटाव होगा कि जोड़ होगा, तो घटाव होगा, तो घटा करके 13 मिल जाए, घटा करके बीच वाला टर्म 13 मिल जाए, दो नंबर सोचिए फिर तोड़ देंगे बीच वाला टर्म को। कौन सा दो नंबर है ये अगर समझ में आता है तो वो बता दीजिए, और अगर आंसर आता है तो आंसर बता दीजिए। सर वो दो नंबर -16 + 3 होंगे। -16 + 3, बढ़िया, मतलब 16 और 3, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस के अकॉर्डिंग वो -16 और 3 आपने लिखा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 16 3 48, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आएगा, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करूँ इसको, चलो आप लोग करो पहले, आंसर बताइए, उसके बाद मैं करूँगा।
किसी का आंसर आया? अड़तालीस एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 1 बराबर 0। 1/6 और 1/16 और 1/3। तो आपने लिखा है माइनस का 1/16 माइनस का 1/16 और 1/3। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए। इससे अलग कुछ आएगा तो मैं ऑप्शन बी बना लूंगा, ए। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। समझिए, आपने ट्राई किया ना, अभी स्क्रीन को देखिए। तो आई होप कि ये सही होगा। तो यहाँ पर 48 को 1 से गुना करेंगे। सोचिए कैसे, क्या बोला वन फिर के से? पहले जो हम्म। 1/16 एंड 1/3। दोनों ही पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है, मतलब Yes, आपका sir. आंसर बी है। -1/3 आएगा एक। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। एक आंसर आया है ऐसे, और ऑप्शन सी आया है 1/16 1/16 और -1/3। -1/3। हाँ यही ना। चलो 3 टाइप के आंसर आ गए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पर ही लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन फिर मैं मिटाना नहीं चाह रहा। अब देखते हैं कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं, ऑप्शन पिछले पेज पर है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 48 को 1 से गुना करिएगा। 48 को आप अगर 1 से गुना करिएगा तो आपको 48 मिलेगा। 48 को ऐसे तोड़िए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है कांस्टेंट यानी अचर वाले टर्म के आगे, तो घटा करके बीच वाला टर्म 13 आ जाए। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 48 को बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं, 8 6 48। ठीक है, लेकिन 8 और 6 को घटा करके 13 नहीं मिलेगा। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, और क्या पेयर बनता है बताइए? 12 चौके 48 भी होता है क्या? है ना। लेकिन 12 में से 4 घटा करके 13 तो मिलेगा नहीं, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो मुझे लिखा है 16 3 48 भी तो होता है सर। सोचना है ऐसे ही, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आ जाएगा आपके दिमाग में। तो 16 3 48 को हम ले लेंगे। क्यों लेंगे? आपको पता है कारण, कि 16 को 3 से गुना करने पर 48 मिलेगा, और 16 में से 3 घटाने पर आपका 13 मिल जाएगा, और 13 हमारे काम का है। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे इसको हमें लिखना होगा सर 48 एक्स स्क्वायर। ये माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो यहाँ रहेगा ही, ये वाला माइनस का साइन। बस 13 को मैं चेंज कर रहा हूँ। 13 को मैंने लिखा 16 माइनस 3। 16 में से 3 घटाने पर मिल जाएगा 13 हमारा। बाकी एक्स भी है, -1 भी है, बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं एक्स को ले जाता हूँ। ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। ये माइनस का साइन को मैंने माइनस का साइन रहने दिया। इस एक्स को अंदर के दोनों टर्म से गुना करते हैं, तो बन जाएगा 16x माइनस का 3x। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस का 1 बराबर 0। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज करेगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। 48 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 16 है, तो ये मिलेगा माइनस का 16x। ये माइनस माइनस प्लस का 3x -1 बराबर 0। साइन चेंज किया क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ के बाद आपको 4 टर्म मिल गए हैं बढ़िया से। कॉमन लीजिए। आपको पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा। और 16 और 48 में 16 कॉमन है, क्योंकि 16 3 48। ठीक है, तो यहाँ पर आप 16x को कॉमन लोगे। 16x जैसे ही कॉमन लिया तो आपको मिला 16 3 48, और एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 3x बच गया। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 16x में से 16x कॉमन लिया, सारा ही कॉमन ले लिया, तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 3x -1। अब यहाँ पर मुझे 3x -1 दिख ही रहा है, तो कुछ भी कॉमन लेने की नीड है नहीं, कॉमन आएगा भी नहीं। तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लिया तो कोई भी चेंज आएगा नहीं, 3x -1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा 3x -1 यहाँ भी, 3x -1 यहाँ भी, तो 3x -1 कॉमन ले लीजिए। इसके बाद के स्टेप में बहुत ज्यादा कुछ परेशानी है नहीं। 3x -1 अगर मैंने कॉमन दिया तो आपको दिख जाएगा 16x + 1, 16x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से दो गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर या तो 3x -1 0 रहेगा, 3x -1 0 रहेगा, या फिर 16x + 1 0 रहेगा। इन दोनों में कोई एक तो 0 रहेगा। अब यहाँ से दो मूल आपको मिल जाएंगे। 3x का वैल्यू आप बोलोगे सर 1 के बराबर, -1 उधर जाके 1 हो गया। x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/3। तो x तो पॉजिटिव आ रहा है 1/3 के साथ, और यहाँ से मिलेगा 16x का वैल्यू माइनस का 1, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू -1/16। तो ये आंसर शायद सबसे पहले आया था दिव्या का। सबसे पहला वाला आंसर ही मुझे दिख रहा है सबसे सही, ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ पर चेंज करने की कोई नीड थी नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक्स का मान कितना आ रहा है? 1/3 और -1/16। तो ये साइन में कंफ्यूज नहीं करना है।
अगर एक भी गलती करोगे आपका आंसर सही वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, हर एक चीज को जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन पूछो पोल सेक्शन में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन में आपको मूल्य निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसमें बस और बस आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, फैक्टराइज करिए। 3y² माइनस 10y माइनस 8, इसको गुणनखंड करिए। चलिए, पोल में चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3y² माइनस का 10y माइनस का 8, इसका गुणनखंड करना है हमें। तो मध्य पद विभाजन द्वारा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है। ठीक है, 3 को 8 से गुना करेगा 24 मिलेगा। 24 को ऐसे तोड़ो कि घटा करके 10 आए। ठीक है, यहाँ पर घटाओ होगा, घटा करके 10 लाना है। ठीक है, पोल मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, आपका अगर हो जाए तो जाकर आंसर कीजिए। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। कई बार आपके पास ऐसे पेयर मिलेंगे ना, सुनिए मेरी बात को, कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे पेयर मिलते हैं कि 10 जो है जोड़ करके भी आ सकता है, घटा करके भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे पेयर चुनने होंगे जहां पर घटा करके 10 है। तो यहाँ पर आपको बन रहा होगा। ठीक है, 2 आंसर आए हैं और दोनों सही आए। ठीक है, 3 आंसर आ गए बिल्कुल सही। y माइनस 4 इंटू 3y प्लस 2, एक्स माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, या 2y प्लस 3 इंटू वाई माइनस। सोचिए और आंसर कीजिए। तो एक तरीके से बोला जाए तो ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 का है कि चैप्टर 2 का है, बताओ। सर चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बस मैं रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, गुणनखंड करोगे तभी तो आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 का है, बहुपद का गुणनखंड। ठीक है, लेकिन दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा लिंक है। चलिए, 9 आंसर आए हैं और अच्छी बात है, ये मुझे देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि 10 बच्चों में 10 सही, 11 में 11 सही, बहुत बढ़िया, नाइस। 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 12 सही है। ठीक है, बाकी सारे लोग करिए, कोई भी बैठे मत रहिए। आंसर करोगे तभी सही या गलत होगा और उसी से आप सीखोगे। ठीक है, 15 आंसर आ चुका है, अभी 2 आंसर गलत है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल गलत दिख रहा होगा, वो तो किसी का नहीं आना चाहिए, है ना। एक आंसर तो जानबूझ के मैंने ऐसे डाला है ऑप्शन जो किसी का आंसर नहीं आना चाहिए। अगर वो आंसर किसी का आता है इसका मतलब आप कुछ भी बिना देखे आंसर कर रहे हो। ठीक है, वो आंसर अभी तक किसी का तो नहीं आया है। चलिए, 19 बच्चों ने आंसर दिया है और अभी क्लास में 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते सर हैं आप जो लास्ट। इंट दे रहे हो, क्या बोल रहे हो समीर? सर आप इंट दे रहे हो। हाँ, हिंट दे रहा हूँ बिल्कुल। सॉल्व कीजिए, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। लेकिन ये जो मैं बोलता हूँ ना कि 20 बच्चों का आंसर सही है, 18 बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों का गलत है, ये आपको तभी दिखता है पोल रिस्पॉन्स जब आपने वोट कर दिया है, उसके पहले आपको नहीं दिखेगा। अगर वो दिखता तो मैं बताता नहीं, है ना। चलिए, तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी आंसर मुझे दिख रहे हैं टोटल 23 बच्चों का आ चुका है। 23 में 18 आंसर सही दिख रहे हैं, 5 आंसर गलत दिख रहा है। और अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चलो, बढ़िया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है कि आप सभी ने ऑलमोस्ट आंसर किया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। जो थोड़ा बहुत आंसर गलत हो रहा है इसको सही करते हैं। देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।
मैं बोल रहा था कि एक आंसर हमारा बिल्कुल गलत है, बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बताइए, जो देखकर आपको दिख गया होगा। आंसर बी, ऑप्शन बी, नंबर बी, क्योंकि उसमें बी एक्स तो फॉर्म किसी है। का, हाँ क्योंकि यहाँ पर एक्स आ गया, आपका वाई चर है, तो आंसर बी तो कभी नहीं हो सकता, ये तो किसी का आंसर आया भी नहीं। अब देखो, अगर ये, मैं दो चीज आपको बताता हूँ, प्रोसेस बता दूंगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे क्या, अगर हमारे पास ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, तो मुझे पता है सर यहाँ पर लास्ट वाला टर्म -8 है, मैं यहाँ पर -4 को +2 से गुना करूंगा तो -8 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी को देखें तो 4×3 = 12 मिल रहा है, तो 12 तो लास्ट टर्म नहीं है ना, 3×2 -6 मिल रहा है, तो ऑप्शन सी कैसे हो सकता है, ऑप्शन डी कैसे हो सकता है। आंसर तो ऑप्शन ए साफ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन के, ठीक है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी और डी नहीं होगा तो। हालांकि इसको चेक कर लेते हैं सही कैसे करेंगे, ऑप्शन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने सेलेक्ट किया था, डेटा इसका काफी अच्छा था, ठीक है, और आपके एग्जाम के शायद क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3y², यहाँ पर 3 को 8 से गुना करेंगे, और ये क्वेश्चन अच्छा क्यों कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूँ, 3 को 8 से गुना करोगे ना तो आपको 24 मिलेगा। अब 24 एक ऐसा नंबर है, आपको पता है यहाँ पर 10 लेकर आना है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 6×4, ये देखिए 6×4 करने पर 24 मिलेगा और इनको जोड़ करके 10 में मिल जाएगा, और आप 6×4 लिख देते हो यहाँ पर, लेकिन 6 और 4 को जोड़ करके 24 10 मिलेगा, ठीक है, इनको जोड़ करके 10 मिलेगा ना, जबकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपको जोड़ करके 10 नहीं लाना है, आपको घटा करके 10 लाना है, ठीक है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 24 को ऐसे तोड़िए, 24 को हम तोड़ सकते हैं 12×2 में, ठीक है, 8×3 = 24 होता है, लेकिन 8×3 = 24 करने पर कहाँ हमें घटा करके 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसको भी हटा देंगे। 12×2, 12×2 24 भी होता है, और 12 में से 2 घटाने पर 10 भी मिलता है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर ये वाला पेयर सही है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 10 को लिखोगे 12 - 2, 6+4 लिखेंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3y², आप अगर 6+4 लिख कर देखिए, नहीं ये सॉल्व होगा, ठीक है, माइनस का साइन था, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 - 2, और यहाँ पर बाहर में लिख दिया y -8, मैंने बस चेंज किया क्या, 10 को लिख दिया 12 - 2, इसके आगे सॉल्व किया तो 3y², यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन, और ये 12y -2y, y को अंदर ले गया, ठीक है, -8 = अच्छा, आपको ये दिखता है कहीं मैं बराबर का साइन लिखता हूँ, कभी बार मैं ऐसा साइन लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब पता है क्या, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3y², ये हो जाएगा माइनस का 12y, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2y -8, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर बराबर का साइन लगाइए, 3y कॉमन आ जाएगा, y तो कॉमन दिख रहा है, 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3y कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचाएगा आपका y -4, 3 चौके 12, प्लस का 2 कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा y -4, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है। इन दोनों में से आप y -4 कॉमन लीजिए, y -4 यहाँ भी है और y -4 यहाँ भी है, तो y -4 कॉमन ले लिया, तो आपको दिख रहा है 3y + 2, 3y + 2, तो यह दिखा 3y + 2, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर में बिल्कुल सही आंसर लिख रहा था। ये क्लियर, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से, डी क्या डाउट है बताइए। सर इसमें जो फैक्टर है -6 और -4 भी तो हो सकते हैं। नहीं, -6 और -4 नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 3y², क्वेश्चन क्या था, 3y² माइनस का 10y माइनस का 8 बराबर, यही था ना, -8 बराबर 0। अच्छा ऐसा था, आपने क्या बोला, यहाँ पर मेरा नंबर है 3×8 24, और आपका सवाल क्या है कि सर यहाँ पर मैं क्या बोला था, फिर से बताओ, -6 और -4, माइनस -6 4y। और -4, -6 और -4 को घटा करके 10 कहाँ आ रहा है, एक और रीजन, एक तो ये है, ठीक है, एक रीजन ये हुआ कि इसको घटा करके -6 और -4 सोच रहे हो ना, -6 में से अगर -4 को मैं घटाऊं तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, -6 -4, ठीक है, तो मिलेगा -6 प्लस का 4, और ये मिलेगा माइनस का 2, जो कि गलत है, हमें तो घटा करके माइनस का 10 लाना था, ठीक है। या एक चीज और सीखिए, एक ऐसा भी आप सोच सकते हो, सेकंड जो मेथड होता है, हालांकि ये वाला मेथड मैं अपने क्लास में कभी आपको बताया नहीं हूँ, यूज नहीं करता हूँ जनरली, सबसे आसान वाला तरीका आपको बता रहा था। आपको ये क्या लाना है, 3 और -8 को गुना करके ये माइनस का 24 लाना है, ठीक है, माइनस का 24 लाना है। अगर आपने -6 और -4 बोला ना,
इन दोनों को ये दो नंबर को गुना करने पर प्लस का 24 मिलेगा, माइनस का 24 नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 8 था। लेकिन ये वाला तरीका मैंने आपको क्लास में बताया नहीं है, तो इस पे डिस्कस नहीं करे तो ज्यादा बेटर होगा, अदरवाइज और कंफ्यूज करोगे। ठीक है, जो मैंने पहले बताया समझ में आया? अंजलि ये बताओ कि -6 और -4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि घटा करके यहाँ पर सिंपली आप सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि घटा करके मुझे 10 लाना है, इसको रट लो। ठीक है, घटा करके 10 लाना है, तो -6 में से -4 घटा करके 10 तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रीजन था। इन दोनों को जोड़ करके माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कल की छुट्टी है स्कूल में। अच्छा समीर आप रुक जाना, उससे थोड़ा आपको बात भी करनी थी। और चलो अगर डाउट हो तो पहले डाउट बताइए, क्लास इतना ही रखते हैं। इस सारे चीज को रिवीजन कीजिएगा, आज होमवर्क लिंक नहीं जाएगा शायद आपके पास। ठीक है, होमवर्क लिंक नहीं जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर अगले क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।